आज़ादी के इतने सालों बाद जहाँ विकसित भारत की बात हो रही है, वहाँ राजगढ़ विधानसभा के जस्सापुरा बलवीरपुरा मार्ग में आज तक रोड नहीं बना है। हमारे साथ ग्रामीण लोग हैं, काफ़ी परेशान हैं। इस रोड ना बनने के कारण यहाँ की शिक्षा प्रभावित हो रही है, यहाँ का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। यहाँ बच्चों की स्कूल वैन नहीं आती, स्कूल बस नहीं आ पाती क्योंकि रास्ता ख़राब है। बारिश में यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती, महिलाओं को प्रसव में समस्या होती है। रोड की हालत इतनी गंभीर है कि यहाँ के आमजन रोज़ संघर्ष करके यहाँ से चाटूखेड़ा तक जाते हैं। तो आइए कुछ लोग भी हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम सर आपका? सूरज सिंह सोंदिया। सर कब से नहीं बना है रोड? बना ही नहीं सर अभी तक रोड। अच्छा, आपके यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो क्या कह रहे हैं इस वजह से? वो आते चुनाव में वादा करके चले जाते हैं रोड बन जाएगा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना है। अच्छा। वहाँ हमने सांसद को अवगत कराया और विधायक साहब को करवाया, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। विधायक साहब ने क्या कहा था? बोला था हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हाँ, हुआ। चुनाव में हर बार आते का रहता है। हर बार का यही, चुनाव में जो आते जो यही बोल के जाते अच्छा, तो हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और भी एम्बुलेंस नहीं आती है। अच्छा, मतलब डिलीवरी के लिए रात में दिन में अगर कॉल करते हैं तो भी नहीं आती है। क्या कहते हैं एम्बुलेंस वाले? आ रहा है रोड पर उप जाते हैं। अगर अपने निजी साधन से लेके जाते अच्छा, तो अस्पताल तक जाती है, लेकिन डिलीवरी यहीं पर डिलीवरी हो जाती है। यहीं पर आप डिलीवरी देख सकते हैं अगर कोई गर्भवती डिलीवरी हो जाती है सर, इतना बेकार रोड है वो। अगर कोई गर्भवती महिला है, अगर उनको प्रसव की कोई समस्या है तो वो यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ पाती। अगर कई बार तो ऐसा हुआ है कि महिलाओं के बीच में ही प्रसव हो जाता है। निजी गाड़ी से लेके जाना पड़ता है। क्या अपनी नाम निजी है गाड़ी आपका? हिंदू सिंह। क्या कहना चाहते हैं? रोड इतना खराब रोड है। का बारे में कहता अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे क्या एम्बुलेंस के बारे में? एम्बुलेंस आती नहीं है सर, बाइक से लेके जाता है, रास्ता में डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी अच्छा, वाली की इतना इतना बेकार रास्ता है वो। हुआ है कभी ऐसा? हाँ हुआ ना, कई बार हो चुका है ऐसा। कई बार ऐसा हुआ है? कई बार हो चुका है। जिंदगी से रोड नहीं है सर वो। अच्छा, वोट लेने का आता है, इसका फोन लगाता है, एम्बुलेंस नहीं आती है सर। क्यों नहीं आती? ये रास्ता का बारा में, पत्थर का बारा में नहीं आते ना सर। अच्छा। हाँ, हमारी खुद की गाड़ी लेके जाता है तो वो बाइक भी जा सकती है। अच्छा, हाँ, बाइक से आप ले जाते हैं? बाइक से ले जा सकता है। अच्छा, कई बार रास्ते में ही रास्ते में डिलीवरी होगी सर। अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ है कुछ? ऐसा हो चुका ना कई बार। हाँ। नाम सर आपका? मेरा नाम गिरवत सिंह पटेल बलवीरपुरा से। अच्छा सर, आपने प्रयास किया यहाँ के स्थानीय विधायक हमने प्रयास इतना भयंकर किया कि विधायक जी से भी खूब लड़ गया। अच्छा। सांसद जी से भी खूब लड़ गया। अच्छा, पर मतलब कोई सुनवाई नहीं। और भी जब चुनाव आते हैं कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। डबल इंजन की सरकार है तो इंजन आने रोड पाके खुटिया डीजल उसका। अच्छा, हाँ? यहाँ तो इंजन भी नहीं नहीं, यहाँ तो इंजन का डीजल नहीं खुटिया। अच्छा। और मोदी जी कहता है मतलब कि डबल इंजन की सरकार। शिवराज जी कहते, मोहन यादव कहते डबल इंजन की सरकार। विकसित भारत, ये भारत का नंगा है। तो असो हो जी, मतलब नहीं मानो कि हमने कभी जिंदगी से रोड नहीं देखी। अच्छा, और भी घेरे हमने देश का विकास करिया। जज्जाकारा लगा जे जज्जाकारा खाली उड़ा जे झंडा सही। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दीपक सोंदिया है। जैसे आप युवा हैं, यहाँ स्कूल की बसें नहीं आती, ऐसा आपका कहना था, और रोड टूटा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमें ऐसा लगता है अभी तक कि हम आज़ाद हुए ही नहीं। अच्छा। आज़ाद भारत की बात करते हैं, लेकिन हमें आज़ादी मिली कहाँ? अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, अभी तक हम डबल इंजन पर चल कहाँ पे रहे? अधिकारी कोई सुनता ही नहीं, बिना रिश्वत लिए तो कोई काम हो ही नहीं रहा। अगर हमारा घर का काम हो तो हम रिश्वत देके करवा ले। ये तो सार्वजनिक काम है। ये सार्वजनिक काम है। विधायक साहब आए थे चुनाव में कि मैं बलवीरपुरा को गोद लेता हूँ, अच्छा। और ऐसा गोद में बिठा के ऐसा थप्पड़ मार रहे हैं हम। अच्छा, आज तक रोड नहीं बना। रोड बना ही नहीं? बना ही नहीं। गोद लेने की बात कही? गोद लेने की बात कही थी, मेरे सामने मैं वहीं खड़ा था, मैं उनके पीछे खड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं बलवीरपुरा, साईपुरिया और जसापुरा से लेके 20 दिन के बाद मैं रोड बना दूंगा, लेकिन अभी तक रोड नहीं बना। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। मतलब बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो किसी औरत का आदमी मर जाता है ना, अच्छा। उसके बाद उस औरत को लगता है, ऐसा लगता है हमारा कोई आदमी नहीं, विधवा हम विधवा है, बिल्कुल विधवा महिला की तरह है। कई बार तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, एम्बुलेंस वाले के पास फोन लगाते हैं तो बोलता है कि या तो जसापुरा लेकर आओ या फिर हीरापुरा ढाबा यहाँ लेकर आओ, हम वहाँ नहीं आएंगे। मैंने क्यों नहीं आएंगे? तो भैया बीच रास्ते में डिलीवरी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी तुम लेते हो क्या? कलेक्टर साहब हमारे सुनते नहीं है। कलेक्टर साहब को तो बस उनके काम से काम है। अगर किसी नेता का दबाव हो जाता है कलेक्टर साहब के पास तो कलेक्टर साहब फट काम कर देते। अब हमारे पास तो ये खुद विधायक प्रतिनिधि जी खड़े हैं। अच्छा। विधायक प्रतिनिधि जी होते हुए भी ये पोलिंग पे खड़े होते हैं, वोट देते हैं, और हर बार यही नाटक रहता है उनका। ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ से बीजेपी की पोलिंग नहीं जीतती। बीजेपी की पोलिंग जीतती है तो हम कांग्रेस का क्यों बोले? सरकार को वोट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। सरकार को वोट देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है हमारा। विकसित भारत तो फिर कहाँ पे विकास हो, कहाँ पे रहा है विकास? हमारे इधर तो अभी तक नहीं हुआ। हम मतलब ऐसे जी रहे हैं जैसे कि अंग्रेजों के गुलाम है। अब देख सकते हैं आज़ादी होने के बाद भी आज़ाद नहीं है। विकसित भारत के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन विकसित भारत तब तक संभव नहीं है जब तक ग्रामीण अंचलों का रोड नहीं बनेंगे। चाहे कितना ही बड़े आप एक्सप्रेस वे बनवा ले, हाईवेज बना ले, लेकिन जब तक ग्रामीण सड़कें नहीं बनेंगी तब तक विकास संभव नहीं है। क्या नाम? गाँव का जब तक विकास नहीं हो, जहाँ तक कोई यानी मतलब कि सरकार ने अच्छो करी। अच्छा, और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ से देखिए सर, 90% रिकॉर्ड चेक कीजिए आप राजगढ़ जाकर। 90% डिलीवरी ऑपरेशन द्वारा हो रही है, अधिकतर ऑपरेशन। अच्छा, कौन सी भी लेकर चले जाओ आप, कल ही डिलीवरी होगी नहीं, उसका देख आप रिकॉर्ड चेक कर लो जाके, ऑपरेशन द्वारा ही डिलीवरी होगी। ये स्थिति है सर यहाँ की। तो देख सकते हैं आप,
स्थिति इतनी ख़राब है रोड की कि स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह चरमरा जाती है। जब महिलाओं को, अगर वो गर्भवती होती है, उनकी डिलीवरी का, प्रसव का समय होता है, तो इनके लोगों के लिए बड़ी एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि रोड की जो हालत है इस पर एम्बुलेंस नहीं आती। एम्बुलेंस चालक का कहना होता है कि अगर रास्ते में मान लो इतने गड्ढे हैं, डिलीवरी हो गई या कुछ अनहोनी हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं नितेश, राजगढ़ और मध्य प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहाड़ी न्यूज़ को।